वेलकम टू द थियर स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। यूनिट 2 का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है ये, ठीक है, जिसमें ये वाला टॉपिक कर रहे हैं भारत और रूस। अमेरिका हमारा पूरा हो चुका है एक पार्ट में, अब रूस वाला अलग से करेंगे सेपरेटली। इंडियन रशिया रिलेशनशिप्स। और एक ये बात देख, हमारे रूस से स्टार्टिंग से ही अच्छे संबंध रहे हैं, शुरू से। जब रूस सोवियत संघ था तब से लेके आज तक हमारे उनसे अच्छे ही रिलेशनशिप रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मित्र देश रहा है। चाहे हम इसके ग्रुप में नहीं गए, हम वार्सा पैक्ट में भी नहीं गए थे, जो इसका ग्रुप था, इसका सैन्य संगठन था, हम उसमें नहीं गए थे, लेकिन तब भी इसके हमारे अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं हमेशा। इसने क्या है, हमारी हमेशा हेल्प की है। जब हम वॉर में सिचुएशन में फंसे हुए थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम गरीबी वाली हालत में थे, हम वॉर में थे पाकिस्तान के साथ, तब इसने हमारी हेल्प की थी उस वक्त। तो ये जो बुरे वक्त में साथ दे रहा हो तुम्हारा दोस्त, और वो जो बुरे वक्त में काम आ रहा है, वो सबसे अच्छा वो ही है फिर हमारे लिए। तो ये कि इन्होंने हमारी वॉर के टाइम पीरियड पे बहुत हेल्प की है। करगिल वॉर जो चल रहा था 1999 में, ठीक है, तब मध्यस्थता भी कराई है प्लस हेल्प भी करी है। और दूसरी चीज क्या कि 70% हमारे रक्षा के जो वेपन्स वगैरह होते हैं ना, वो इनके यहाँ से आते हैं, ठीक है। और क्या कि जब जब हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे अपनी जो हमारी प्रॉब्लम्स है, हमने उसे रखा कि भाई कश्मीर हमारा जो है, उसके साथ जो ये पाकिस्तान है जबरदस्ती गैर इरादतन से क्या कर रहा है, कब्जा करे जा रहा है, गलत कर रहा है हमारे साथ, हम परेशान है, या फिर आतंकवाद वाले टॉपिक पे हमने कुछ बोला, जो जो हमने बातें बोली ना, हमेशा इसने हमारा पक्ष लिया है, हमारा स्टैंड लिया है कि हाँ इंडिया सही बोल रहा है। और अमेरिका ने क्या करा, हमेशा हमारे पोज में रहा, हमेशा हमारा अब उल्टा किया कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, वो हमेशा पाकिस्तान की साइड रहे और ये हमेशा हमारे साइड रहे। हमारे इससे हमेशा ही मधुर संबंध रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या, भारत रूस के संबंध, इनकी सारी हमारी अच्छी चीजें पढ़ने की, क्या क्या इन्होंने हमारी कैसे हेल्प किया है, हमने इनको कैसे हमेशा रखा और इन्होंने कैसे हमारा सपोर्ट किया, ये सारी बातें आएंगी इसके अंदर। और जब हम 1991 के बाद सोवियत संघ क्या है, विघटित हो गया, ठीक है, ये पूरा तरीके से बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, रूस बचा। फिर अब क्या, हमने हमारी थोड़ी सी क्या है अर्थव्यवस्था बदली थी। हमने पहले पीछे बात कर ली कि 1991 के टाइम पीरियड में, 90 के टाइम पीरियड में, 19वीं सदी जो चल रही थी, उसमें हमने क्या करा था, हमने साम्यवाद से थोड़ा हटके पूंजीवाद को अपनाया था, खुले बाजार की अर्थव्यवस्था, सारी जो पूंजीवाद के है ना पॉइंट्स, वो हमने अपना लिए। क्यों? हमें हमारा विकास चाहिए था। अब हम थोड़े स्ट्रांग हो गए थे, कोई हम पे कब्जा नहीं करेगा, हमने अब अलाउ कर दिया था विदेशी कंपनियों को हमारे यहाँ पे आके काम करने के लिए, ताकि थोड़ा तो हमारा विकास हो, उससे हमारा फायदा भी हुआ था। तो ये कि हल्का सा खटास हमारी इनके रिलेशन में आएगी इस वक्त, इस टाइम पीरियड पे। क्यों? क्योंकि हम जो इसके दुश्मन है, सोवियत संघ का जो दुश्मन है अमेरिका, हम उसकी विचारधारा को अपना रहे हैं, हम इसकी विचारधारा से हट रहे हैं, तो हल्का सा खटास आएगा, पर वो नॉर्मल बात है, इससे कोई ऐसा खास नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो लगभग सभी देशों ने, पूरी दुनिया के देश देख लो, सबने पूंजीवाद के जो अच्छे अच्छे पॉइंट है ना अपना रखे हैं। हाँ, सबको विकास चाहिए, सबको ये कि हमारे यहाँ पे उद्योग बने, हमारे यहाँ पे कंपनीज लगे, मल्टीनेशनल कंपनी आए, हमें टैक्स मिले, सब करते हैं। अपना फायदा तो सब देखेंगे ना, हमें अपना फायदा चाहिए, तो उसमें कोई ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं, बस ऐसे हल्की सी खटास थी, उसके बारे में देखेंगे। रूस मानचित्र के आधार पर, मानचित्र आपके मैप के आधार पर क्या है, अपेक्षाकृत नया देश है। न्यू कैसे है ये रूस? क्योंकि सोवियत संघ था ना शुरू से, तो 91 में उसका विघटन हुआ, फिर क्या है रूस बना है, सिर्फ एक छोटा सा हो गया रूस। पहले कितना बड़ा था सोवियत संघ, सारे हट गए, 15 उसका देशों का एक ग्रुप था, एक संगठन था, टूट गया पूरा, सिर्फ अकेला कौन रह गया, रूस रह गया। तब क्या, सोवियत संघ के विघटन के बाद ये ऐसा बन गया था। भारत का सोवियत संघ के साथ काफी मैत्रीपूर्ण संबंध था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमारे उनसे कैसे संबंध थे, एकदम मैत्रीपूर्ण, वो हमारा फ्रेंड था। भारत में हमने क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात जिस प्रकार की योजना आयोजित की परिकलन की गई थी, वह सोवियत संघ के प्रभाव, जो हमारी बेटा क्या फॉरेन पॉलिसी थी, हमारी इनसे मिलती जुलती थी, ठीक है। हमने क्या अपनाया था, पूर्ण रूप से सामान्यवाद, ठीक है, साम्यवाद। अच्छे संबंध होने के बावजूद स्वतंत्रता के बाद शीत युद्ध के समय सोवियत संघ से समान दूरी का रास्ता चुना हमने। भारत वालों ने क्या किया था, हमारे अच्छे संबंध थे, सब कुछ ठीक था, और हमारी उनसे ही दोस्ती थी। अमेरिका वाले से तो हमारी खटास थी, क्योंकि हमारे दुश्मन का दोस्त था वो। तो ये हमने इनके उसमें नहीं अपनाए, हम उसमें गए नहीं थे वार्सा पैक्ट में, जो इनकी संधियां थी, जितनी भी इन्होंने लड़ाई के लिए और सैन्य संगठन बना रखे थे, गुट बनाए थे, हम उसमें नहीं थे। हमने क्या था, दूरी रखी थी। हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये पूरा पक्का था कि हम गुट निरपेक्षता में हैं, हम नाम में, हम किसी के ग्रुप में नहीं जाएंगे, ना अमेरिका में ना इसमें। जिससे अमेरिका तो चिढ़ा हुआ था कि भाई हमारे में क्यों नहीं आया, इसने हमें कुछ नहीं कहा, बस ये कि हम दूर थे इससे। क्या क्या लिखा है, क्योंकि रूस सोवियत संघ की उत्तराधिकारी है, इसलिए रूस के साथ भी हमारे कैसे संबंध है, जैसे हमारे सोवियत संघ के साथ थे। रूस क्या है, सोवियत संघ का तो उत्तराधिकारी, सोवियत संघ टूटा, रूस बना, तो हमारे उससे कैसे संबंध है, अच्छे संबंध है, ठीक है।
ये था आपका सोवियत संघ, इतना बड़ा था सोवियत संघ यूएसएसआर। फिर क्या है, ये विघटित हो गया 1991 में, शीत युद्ध लड़ते लड़ते अमेरिका के साथ। अमेरिका का विघटन नहीं हुआ, वो तो अमीर देश था, उसने हमेशा क्या किया कि वॉर पे भी पैसा लगाया, लेकिन अपने आप को विकसित करने में भी उसने पैसा लगाया। उसने ये नहीं करा कि जनता भूखी मर रही है और हम वॉर में पैसा लगा रहे हैं, वो समझदारी से लड़ा। इन्होंने क्या करा, सारा का सारा पैसा उठा के वॉर में लगा दिया, डूब गए। फिर क्या है, ये टूट गया, सिर्फ रूस बचा, बाकी के सारे ये अलग हो गए। ये इसकी पूरी वो है। अब क्या, अभी हमारा है कि भारत सोवियत संघ को एक ऐतिहासिक झलक, मतलब ये बेसिक बता रहे हैं कि हमारे उनसे पहले के टाइम पीरियड, सोवियत संघ के टाइम पीरियड पे, फिर जब वो टूटा, फिर हम जब आजादी के बाद हम कमजोर स्थिति में थे, उन 2000 तक की स्थिति ले लो, हम कमजोर थे। जब हम पूंजीवाद जब तक हमने नहीं अपनाया, तब तक की सिचुएशन में हमारा उनसे कैसे संबंध रहे, एक बेसिक बता रहा है, उसको पढ़ेंगे। अब क्या है कि भारत सोवियत संघ के हमारे संबंध जो है यूएसएसआर वालों के, उससे क्या है कि स्वतंत्रता के पश्चात बाद में क्या है, हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपना लिया कि हम ना तुम्हारे में आ रहे अमेरिका में, ना यूएसएसआर में आ रहे। इससे क्या है, अमेरिका तो चिड़ा ही था, दूसरी तरफ क्या है, अपनाते थे सोवियत संघ नाराज हो गया, थोड़ा सा हल्का सा नाराज हो गया वो, जिससे परिणाम स्वरूप दोनों देशों में थोड़ा सा अविश्वास उत्पन्न हुआ। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, एक अविश्वास हो गया, कट से नहीं जाता हम कि मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे दूर हो रहे हैं, ऐसा। अमेरिका तो बिल्कुल ही चिढ़ गया था, वो हमारे हर जगह हमारे खिलाफ बोल रहा था। सोवियत संघ ने इतना खिलाफ नहीं बोला, बस ये कि दूरियां आ गई कि इसने भाई हमारे इसमें आया नहीं, गुट में अपना अलग से गुट बना के अलग ही जा रहा है, अलग रास्ते में। हालांकि मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल से हमने कौन सा बनाया था, मिश्रित। हम आगे जाते जाते क्या है, मिश्रित अपनाएंगे। ये कोल्ड वॉर के बाद के टाइम पीरियड की बात है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के टाइम पीरियड में क्या है, हमने क्या अपना लिया था, साम्यवाद से धीरे धीरे जाते हुए और पूंजीवाद के, साम्यवाद के अच्छे पॉइंट्स और पूंजीवाद के अच्छे पॉइंट सारे, और जो साम्यवाद की जो थोड़े खराब पॉइंट थे उसको हटा दिया, जो पूंजीवाद के थोड़े खराब पॉइंट थे उनको हटा दिया। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई कि दोनों से मिलकर, तो इससे क्या हुआ, अपनाने से सोवियत संघ का विश्वास हो गया, थोड़ा ये उसको विश्वास हो गया कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, जो चीजें उसकी अच्छी है वो उसने ले ली, जो हमारी थी उसने वो ले ली, वो अपने हिसाब से अपनी अर्थव्यवस्था बना रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का हमने मॉडल रखा, जो कि गलत नहीं है। देखो, हम अब हमारा फायदा तो देखेंगे ना, हम ये थोड़ी ना देखेंगे जैसे यूएसएसआर का विघटन हो गया, उनकी साम्यवाद की जो विचारधारा थी चली नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ अलाउ ही नहीं था कि काम नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, कोई हमारे यहाँ व्यापार नहीं कर सकता, ना हम बाहर जाके कर सकते। कोई भी छोटा से छोटा भी उद्योग लगाना तो सरकार के हाथ में होगी पूरी कमान, सब कुछ सरकार डिसाइड करेगी, कितना किस चीज का रेट होगा, क्या होगा, कब बिकेगी, कैसे बिकेगी, हर चीज सरकार डिसाइड करी थी। ऐसे क्या होता है, इंसान का ना काम कैसे करेगा इंसान फिर। अगर मान लो मैं कोई चीज बना के बेचना चाह रही हूँ, खाने की कोई चीज है, मैं अपना चाहती हूँ कि मैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं इन्वेस्ट करके कोई रेडी वेडी लगा के ढंग के एक जगह पे मोमोज बेचना चाह रही हूँ मैं, तो ये मेरी इच्छा है ना, मैं इसमें कुछ गलत तो नहीं कर रही। पर अगर अब आए कि सरकार से भाई साहब पहले हस्ताक्षर लेने पड़ेंगे, सरकार डिसाइड करेगी कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ, तो फिर मैं काम कैसे करूंगी। अगर मुझे काम करना है, अपनी अर्निंग चाहती हूँ, तो मुझे इतना तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, बस ये कि कुछ गलत नहीं करूंगी। अगर मैं कुछ गलत करूँ कि मतलब मान गंदे मोमोज बना दिए, कुछ ऐसा कि जिससे लोगों की हत्या हो गई, मर गए लोग, कुछ ऐसा हो गया, तो फिर सरकार बीच में आ जाए, तब जायज भी है कि सरकार ने बस मुझे तब रोका जब मैंने कुछ गलत किया। लेकिन जब तक मैं सही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, अगर मैं कुछ बना के बेच भी रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है, लोगों को खाने को मिल रहा है, उनको टेस्ट मिल जाएगा, मेरा फायदा हो जाए, मैं कुछ कमा लूंगी, ये सारी चीजें है ना। पर क्या है, साम्यवाद में कुछ भी अलाउड ही नहीं था, बिल्कुल ही सब कुछ था कि सरकार डिसाइड करेगी, हर चीज सरकार के हाथ में थी, जो कि गलत थी। इससे विकास रुक जाता है। पूंजीवाद में खुला विकास है, खुली प्रतिस्पर्धा है, जितने मर्जी बाजार लगा लो, जो कंपनी बनानी है बना लो, जो बेचना बेच लो, जितनी प्रगति करनी है तुम्हें तुम कर सकते हो, कोई वो नहीं है रोक टोक। बस ये कि कुछ गलत नहीं करना, कि तुमने कुछ गलत जहरीला सामान वगैरह बना दिया, बेच दिया, या लोगों को ठग लिया, लूट लिया, ये सब नहीं कर सकते। सकारात्मक रूप से जो काम करना तुम कर सकते हो, ठीक है, दायरे में रहकर बॉर्डर। चीन में माओवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ ने चीन को एक सहयोगी मित्र के रूप में देखा, ठीक है। किन्होंने, सोवियत संघ वालों ने अपना मित्र किसे देख लिया, चीन वालों को। उनकी उनसे खास अच्छी उस वक्त क्या है, मित्रता चल रही थी। कारण क्या था, एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे। अब क्या, जब 62 में वॉर हुई हमारी चाइना से, तो हमें ना यूएसएसआर की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, अमेरिका से तो हमारा कभी संबंध था ही नहीं, और इनके तरफ से भी नहीं मिली। तो ये क्या है, भारत को ना तो यूएसएसआर का समर्थन मिला और ना ही अमेरिका का, यूएस लिखा हुआ है, अमेरिका वालों का। उस समय हमारी सिचुएशन इसलिए और ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि कहीं से कुछ हेल्प भी नहीं मिली। 1990 वाले वॉर में, करगिल वॉर में, तो हमारी यूएसएसआर ने हेल्प कर दी। सोवियत संघ जो था, जो तब तक रूस बन गया था, उसने हमारी हेल्प की थी। और हमारा जो विदेशी नीति का पहला चरण था, जिसमें हमने सिर्फ ये रखा था कि आपसी सहयोग रखेंगे, हम क्या कर रहे थे, चाइना वालों को हद से ज़्यादा आपसी सहयोग कर रहे थे, है ना। हिंदू चीनी भाई भाई के नारे चल रहे थे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हम क्या करते थे, आदर्शवादी थे हम, कि हम सिर्फ उनके ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, मित्रता रख रहे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा वो क्या, हमारी पहली थी ना वो,
हम 47 में आज़ाद हुए, उसके बाद जो हमारी विदेश नीति बनी वो हमारी पहला जो चरण था उसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मित्रता रख रहे थे, आदर्शवादी सिद्धांत रखते थे, सहयोग रख रहे थे, आपसी सहयोग की हमने वो रखी थी, जिसका क्या हुआ हमें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हमें इसी कारण हार गए क्योंकि चाइना वालों को इतना अंदर अपने देश के आगे तक आने ही क्यों दिया, इतना अंदर वो घुस कैसे गया कि उसने इतना बड़ा हमला कर दिया। वो हमसे ज़्यादा पावरफुल था, उस वक्त हमारे पास इतने वेपन्स नहीं थे, हम इतने पावरफुल थे ही नहीं उस टाइम पीरियड में, वो पावरफुल था। तो क्या है, फिर भारत ने रणनीति को बदला, यथार्थवादी रणनीति में आया। यथार्थवाद वाले क्या कहते हैं कि जो सच है उसको देखो, हमें अपनी पावर बढ़ानी होगी, पावर जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और तुम्हारे जो भी पड़ोसी देश है, चाहे वो तुम्हारा मित्र हो चाहे जो तुम्हारे कोई भी हो, जितनी उसके पास पावर है तुम्हारे पास उतनी तो पावर होनी ही चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर के लिए, वरना क्या है वो तुम पे अटैक कर देगा क्योंकि तुम कमज़ोर पड़ रहे हो। तो यथार्थवाद यही करता है कि अपने हित को देखो, अपने आप के बारे में सोचो। जो हमने फिर क्या है थोड़ी थोड़ी चेंज करी हार के बाद। हार के बाद हमने हमारी क्या है जो फॉरेन पॉलिसी है उसको चेंज किया। हद से ज़्यादा अब हम दोस्ती वोस्ती में नहीं जा रहे थे कि बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। हमें अपने देश की सुरक्षा को देखना कि हम कहाँ तक सुरक्षित हैं। पता चला कि हम पे हमारे दोस्त ने हमला कर दिया, जो कि चाइना ने 62 की वॉर में किया। अब क्या है, यूएसएसआर का पतन और भारत का रूस के संबंधों में नए विवाद। अब क्या होगा, पतन के बाद का टाइम पीरियड है, उसका विघटन हो गया तब। इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ है कि यूएसएसआर का विघटन हो गया 91 में। हमने साम्यवाद अपना रखा था जिससे हमारा विकास नहीं हो रहा था, तो हमने क्या धीरे धीरे यूएस अमेरिका वालों से घनिष्ठ संबंध विकसित करने स्टार्ट कर दिए, व्यापार वगैरह, ठीक है, ये सारे समझौते दौरे वगैरह ये सब होने लगे, जिससे क्या है हमारी उससे फिर दूरियां होने लगी, भारत रूस के संबंधों में दूरियां आने लग गई, जो क्या है फिर धीरे 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 ठीक होंगी। और इस टाइम पीरियड पे क्या है कि जो रूस है ना, अपने अंदर राजनीतिक अशांति वगैरह, उसके खुद के देश में देखो विघटन हुआ, उसके बाद जब रूस बना तो उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रूस को खुद को ठीक करने में। तो वो राजनीतिक आर्थिक ढांचे की शुरुआत में कि हम मुझे उसे कैसे सुधारना है, वो उसमें था स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में कि हम अपना देश वापस कैसे खड़ा करें, रूस को कैसे डेवलप किया जाए, वो सब चीज़ों में था। हमारी हल्की यहाँ पे दूरियाँ आई हैं, बट ये कि धीरे धीरे सॉल्व होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, भारत और संबंधों में नया युग। अब नया युग शुरू हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं थोड़ा। अब बेटा इस टाइम पीरियड में क्या है, 1996 का टाइम पीरियड है, जब भारत अमेरिका के संबंध कमजोर हो रहे थे ना, तो रूस ने क्या करा है कि भारत को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की है। राजनीतिक त्रिकोण फिर से बन रहे थे यही कि कौन से देश किसके सर्व है ये। तो अब इसमें ये जो हमारी करगिल वाली वॉर है 1999 वाली, इसमें क्या है कि इसने हमारा बहुत क्या है सपोर्ट किया, नया युग स्टार्ट हो गया। 62 की वॉर में नहीं किया क्योंकि उसके हमारे चाइना वालों से अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन यहाँ पे इसने हमें सपोर्ट किया, इसके बारे में देखना है। जो हम पे बेटा हमने परमाणु क्या है बम जो बनाया, परमाणु परीक्षण जो हमने किया, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हम पे क्या है प्रतिबंध लगा दिए थे, मगर क्या है सोवियत संघ ने इसमें क्या है पक्ष में नहीं था, सोवियत संघ इसके पक्ष में नहीं था, क्योंकि हमने जो परमाणु परीक्षण आसंधि जो थी, परमाणु आप्रसार जो संधि थी, उस पर हमने सिग्नेचर्स नहीं किए थे कि हम नहीं कर रहे, तुमने बना लियो ठीक है, पर हमें क्यों नहीं बनाने दे रहे। तो इस टाइम पीरियड पे क्या है, हमारा जब सब अपोज कर रहे थे, हमारे सब खिलाफ थे, अमेरिका हमारे खिलाफ था कि इन्होंने गलत किया, क्यों बनाया परमाणु बम जब अलाउड नहीं है, तब ये यूएसएसआर ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोला था, ठीक है। और क्या वास्तव में रूस ने 99 में करगिल वॉर में भारत का पूरा समर्थन किया था, पाकिस्तान को अपनी सेना वापस बोलने का आह्वान किया कि पाकिस्तान को डराया कि तुमने अगर अपनी सेना भारत से वापस नहीं बुलाई तो हम तुम पे हमला कर देंगे, ऐसे हमारी पूरी हेल्प यहाँ पे वॉर में की। और ये जो परमाणु परीक्षण हम कर रहे थे, तो ये क्या है, जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पर अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने का दबाव बनाया कि तुम नहीं बनाओगे, तब क्या है रूस ने आगे बढ़कर भारत को समर्थन किया। ये सारे पॉइंट्स लिख लो कि कब कब इसने हमें समर्थन किया है। ये पूरी स्टोरी चल रही है कि हमारा उनके साथ कैसा संबंध था, फिर क्यों खराब हो गया, फिर कैसे सही रहा। तो ये मोस्टली अगर देखी जाए ना 90% हमारे इनसे संबंध हमेशा अच्छे ही रहे हैं, ठीक है। कभी हल्की फुल्की खटास आई है, जब हमने अमेरिका की जो पूंजीवादी व्यवस्था था तब जब हमने अपनाया तब हो गया हल्का सा, जब हमारे दुश्मन से चाइना से इसकी अच्छी दोस्ती होगी तब हमारे साथ थोड़ा सा संबंध खराब हुआ, मगर ये मोस्टली टाइम पे इसने हमारा समर्थन ही करा है हमेशा। करगिल वॉर में से हमारी किसी ने मदद नहीं की, इसने मदद की है, ठीक है। चाइना तो हमारे हमेशा खिलाफ ही रहा, और अमेरिका से भी हमारे कभी संबंध अच्छे नहीं हुए। एंड में 91 के टाइम पीरियड के बाद में हम संबंध अच्छे करेंगे, वो भी क्यों करेंगे, क्योंकि हमें व्यापार वगैरह करना था, हमें क्या है विकास चाहिए था, और ये कि महाशक्ति है वो उससे बिगाड़ के रखने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हमने उसे संबंध नॉर्मल रखे, अच्छे रखे। अब ये क्या है रक्षा संबंध, हमारे उससे रक्षा संबंध कैसे हैं कि हमारी रक्षा के लिए जो वेपन्स आते हैं उसका 70% हिस्सा रूस से आ रहा है, रूस से हम निर्यात करवाते हैं, ठीक है, हम खुद नहीं बना रहे, वहाँ से मंगाते हैं। तो मान लो अगर कोई देश है
वो ये नहीं चाहता साथ वाला देश पावरफुल बने, तो फिर वो तो देगा ही नहीं वेपन्स वगैरह। लेकिन रूस हमें हमारे रक्षा के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो देता है। तो इससे क्या है, हमारे संबंध उससे अच्छे होते हैं कि उसको हमसे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है, ये लिखा हुआ भारत का लगभग 70% रक्षा उपकरण सारे कहाँ से आ रहे हैं, रूस से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, S-400 मिसाइल्स, ये इनके 4-5 नाम लिख लो, ये वाली मिसाइल का नाम लिख लो, क्या लिखा हुआ, 226T हेलीकॉप्टर्स इनसे आ रहे हैं। ये 400 आ रही है। कमाओ हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, डील ये वाली महत्वपूर्ण है, 200 कमाओ हेलीकॉप्टर खरीदे हैं हमने। तो ये सारी चीज़ें, रक्षा के जितने भी उपकरण आ रहे हैं ये सब इसमें आएंगे। 3-4 लिख लो इनके नाम, इतना बेसिक है। और ये कि हम उनके साथ क्या है, सैन्य अभ्यास भी करते हैं। क्या आपकी आर्मी हमारी आर्मी के साथ अभ्यास करेगी, मॉक ड्रिल करेगी। असैन्य परमाणु संबंध, जिसमें क्या है कि उसने यूएसएसआर ने, जो कि अब रूस बन गया है, भारत में विभिन्न हिस्सों में 25 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बनाई है, जिससे दोनों का फायदा होगा, जो देश की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी मदद करेगा। देखो हमारी जो नीड्स है, हमें बिजली चाहिए, हमारे यहाँ पे क्या बार बार लाइट चली जाती है ना, बिजली की कमी है, तो ये सारी चीज़ें इससे पूरी हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, 25, जो कि बड़ी संख्या है एक, उसने बनाने का डिसीजन लिया। आर्थिक संबंध, आर्थिक में पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, भारत पूर्व सोवियत संघ के, सोवियत रूस के बाद फार्मास्यूटिकल उत्पादों के प्रमुख निर्यातों में से एक है। ठीक है, इसलिए रूस को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवसरों की चुनौती की जांच करना समर्थक है। ठीक है, बेसिक क्या बोल रहा है, हमारे यहाँ पे क्या है, व्यापारिक संबंध बहुत ज़्यादा है कि हम उनसे चीज़ें खरीदे, वो हमसे चीज़ें खरीद रहे हैं, उनकी चीज़ें यहाँ बिक रही है, हमारी चीज़ें वहाँ बिक रही है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आर्थिक संबंध बन रहे हैं हमारे उनके साथ अच्छे। वैश्विक साझेदारी का मतलब क्या है, विश्व स्तर पर जितने भी मंच है उसमें हमारी साझेदारी चल रही है, एक साथ हैं हम। और जब जब कोई भी हमारी बात है, हम कोई टॉपिक उठा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या है, रूस की तरफ से समर्थन मिल जाता है अच्छा खासा। ठीक है बेटा, वैश्विक साझेदारी में क्या है, जहाँ जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उसने हमारा समर्थन किया, ये सारी बातें कि वीटो पावर के लिए उसने हमारे लिए बोला हमेशा। हम जब परमाणु बम बना रहे थे तो अमेरिका अपोज कर रहा था, हमें प्रतिबंध लगा रहा था, बैन कर रहा था हमें, उन सारी चीज़ों पर उसने हमारा पक्ष लिया। ये सारी चीज़ें आएंगी उसमें। कश्मीरी मुद्दे पर उसने हमेशा हमारा पक्ष लिया कि हाँ इंडिया सही बोल रहा है। ये सारी बातें उसमें वैश्विक साझेदारी में आएंगी। बाकी अब पूरा चैप्टर फाइनली फिनिश, 2 पार्ट में हो गया ये, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।